जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री के द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान स्टेटमेंट दिया गया है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, उससे जितने भी डीएलएड प्रशिक्षु हैं काफी उदास हैं। उनका चेहरा गिरा गिरा नजर आ रहा है। क्या शिक्षा मंत्री के इस बयान से आप मान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2025 में कोई भर्ती नहीं आएगी, 2026 में कोई भर्ती नहीं आएगी, या फिर भर्ती ही नहीं आएगी? और जो उत्तर प्रदेश के स्कूल हैं आखिरकार किसके भरोसे चलेंगे? क्या उत्तर प्रदेश में शिक्षक रिटायर नहीं हो रहे हैं, या उत्तर प्रदेश के स्कूल धीरे धीरे करके बंद किए जा रहे हैं? कई डीएलएड प्रशिक्षुओं ने हमें कमेंट किया, उन्होंने कहा कि सर इस पर आप वीडियो बनाइए, कुछ बताइए, हमारा क्या होगा, हम ओवर एज होने वाले हैं। और 1 लाख 2 लाख 3 लाख नहीं, लगभग 10 से 15 लाख डीएलएड प्रशिक्षु नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के इंतजार में बैठे हुए हैं। अगर उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं देना है तो आखिरकार डीएलएड के जो कॉलेज हैं क्यों चलाए जा रहे हैं? जैसा कि आपके जहन में जो सवाल है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमेशा एक ही गुणगान गाते रहते हैं, कहते रहते हैं कि हमने 7 लाख भर्तियां की, हमने 1,60,000 लोगों को नौकरी दी, शिक्षक बनाया। क्या एक ही बात 15 साल के कार्यकाल में गूंजता रहेगा? एक ही बात कहते रहेंगे? यह भी सोचने का विषय है। क्या शिक्षा मंत्री का जो बयान था उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है, इस बात को माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती नहीं आएगी? तो किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अच्छी खबर देना चाहता हूं, बस आपका प्रयास सार्थक होना चाहिए। अगर आपने प्रयास किया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपके लिए कि उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अवश्य आएगा। लेकिन मेरे द्वारा एक्स पर ट्वीट किया गया है, अगर आपने एक्स पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो करिएगा। आरसीए न्यूज टुडे के नाम से एक्स पर मेरा अकाउंट है, आप फॉलो करिए। वहां पर मेरे द्वारा बताया गया है और कई वीडियो में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में कोई भी चर्चा अप्रैल मई के पहले नहीं होने वाली है, और अप्रैल मई तक आपको वेट करना पड़ेगा। अब मेरे द्वारा कह दिया गया कि अप्रैल मई तक वेट करना पड़ेगा, तो वेट करना पड़ेगा, परंतु आगे और भी वेट करना पड़ सकता है। जो मेरे द्वारा अप्रैल मई बोला गया है, क्या उसके बाद आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी? नहीं। अगर आपने प्रयास नहीं किया और आपका प्रयास सार्थक नहीं रहा, संख्या बल अधिक नहीं रहा, और आपने अपने हक के लिए कदम नहीं बढ़ाया, तो हो सकता है उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती ना आए। मेरा कहने का तात्पर्य है आप अपने हक की मांग कर सकते हैं, या आपका अधिकार है, आपको प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप उपद्रव मचाइए, किसी को उपद्रव करने की आवश्यकता नहीं है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। 15 लाख डीएलएड प्रशिक्षु हैं, तो क्या अपनी बात मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा सकते हैं? अगर मुख्यमंत्री के द्वारा कहा जा रहा है 1,60,000, तो यह नहीं कह सकते आप कि 1,60,000 आप 15 साल तक ही बोलते रहेंगे? क्या उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पद रिक्त नहीं है? क्या नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आ सकती? अगर नहीं आ सकती, पद रिक्त नहीं है, तो 27,000 के संबंध में जो हाई कोर्ट का डाटा सामने है वह क्या है? जो 51,100 कुछ का बयान था वह क्या था? आखिरकार 78,000 से ज्यादा पद खाली हैं, तो इन पदों पर भर्ती क्यों नहीं होगी? मैं 78,000 से ज्यादा पद इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसका डाटा आपके सामने है। वैसे तो लाखों में पद खाली हैं। तो क्या सरकार की मंशा ऐसी तो नहीं कि धीरे धीरे करके जैसे जैसे बच्चों की संख्या कम होगी कॉलेज स्कूल को बंद कर दिया जाएगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, इस पर भी शिक्षा मंत्री से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारी कोई भी मंशा नहीं है कि हम स्कूल को बंद करें। तो इसका मतलब है कि एक प्रकार से डर भी है कि अगर ऐसा किया गया तो एक बड़ा प्रदर्शन हो सकता है और वोट बैंक खिसक सकता है, क्योंकि 10 से 15 लाख डीएलएड प्रशिक्षु, मान लीजिए 5 लाख ऐसे होंगे जो हमेशा समर्थन करते होंगे, लेकिन 10 लाख मल्टीप्लाई 4 उनके रिश्तेदार, तो जान लीजिए सरकार का बहुत घाटा हो जाएगा। तो सरकार ऐसी कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे सरकार का घाटा हो, परंतु उनका घाटा जरूर होगा जो डीएलएड करके बैठे हुए हैं।
तो किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अप्रैल मई तक आपको प्रयास करते रहना है। उसके बाद देखिएगा धीरे धीरे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में चर्चाएं तेज होंगी। और मुझे उम्मीद है अगर आपने प्रयास कर दिया तो 2025 के एंड तक या नए साल तक 2026 आपको एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जरूर देखने को मिलेगी। जब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी तो वही आपके पास एक बड़ा अवसर, और मैं मानता हूं कि आपके कैरियर का अंतिम अवसर होगा और उस अवसर का आपको लाभ उठाना पड़ेगा। उस अवसर का आपको लाभ उठाना पड़ेगा। बाकी अन्य के माध्यम से क्या आपको बताया जा रहा है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर या अन्य विषयों को लेकर, मैं उसके संबंध में कुछ कहना नहीं चाहता। कुछ और सवाल हमारे सामने निकल कर आते हैं, कुछ लोग और बातें पूछने लगते हैं, जैसे कहते हैं कि सर बताइए कि यूपी टेट के पहले नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगा या यूपी टेट के बाद आएगा। हम सी टेट क्वालिफाई नहीं है, हम यूपी टेट क्वालिफाई नहीं है, ईश्वर करे वैकेंसी ना आए। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती अभी ना आए, क्योंकि वे डीएलएड करके बैठे लेकिन यूपी टेट और सी टेट नहीं निकाल पाए। तो उनकी मंशा है कि अभी और डिले हो जाता तो अच्छा होता, लेकिन उनकी मंशा डिले करने की नहीं है। जो ओवर एज होने वाले हैं, जो सी टेट और यूपी टेट निकाल के पहले से बैठे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो सरकार को इन विषयों पर भी ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, आपको मालूम होगा 5 साल का कार्यकाल बीत चुका है और अभी तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिली है। और हम समाचार पत्र को पढ़कर कभी खुशी और कभी गम मनाने लगते हैं। जब समाचार पत्र में आता तो खुशी, सभी लोग यह बताने लगते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, नई प्राथमिक शिक्षक, और जैसे ही समाचार पत्र का हवा गायब होता है और मंत्री जी का बयान आ जाता है, सबके चेहरे पर निराशा झलकने लगता है। तो किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बता दूं, अप्रैल मई से पहले तो कुछ नहीं होगा, इतना मैं भी जानता हूं, आपको भी पता होगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती होनी है। आपको यह भी मालूम होगा यूपी टेट की परीक्षा भी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होनी है। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग वर्तमान में जो फोकस कर रहा है वह टीजीटी पीटी परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा पर कर रहा है। उसके बाद यूपी टेट पर करेगा। उसके बाद कई नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग चर्चा करेगा। तो 3 जो मेरे द्वारा बातें बताई गई हैं वही बातें सत्य है। और मेरे द्वारा यह भी आपसे कहा गया था कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कराएगा। कुछ लोग कहे नहीं, टीजीटी पीटी की परीक्षा जनवरी माह में होने जा रही है। मैंने कहा किसी भी कीमत पर नहीं, सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा इसलिए होगी क्योंकि कैंडिडेट की संख्या कम है, नया आयोग है, तो अपनी पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए यह देखना चाहेगा कि कम संख्या बल वाली परीक्षा कितनी पारदर्शी तरीके से निपट रही है। उसी अनुसार जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बड़ी परीक्षाओं पर वर्क करेगा। इसलिए असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा सबसे पहले कराया जा रहा है। उसके बाद टीजीटी पीटी की परीक्षा आपको मालूम होगा। तो जिस क्रम में मैं बता रहा हूं उसी क्रम में काम होने वाला है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए चिंता मत करिए। मैं इतना कह सकता हूं कि अप्रैल मई के पहले नहीं आएगा, लेकिन हाँ आप प्रयास करेंगे। आप प्रयास करेंगे तो 2025 के एंड तक या फिर 26 तक आपको जरूर देखने को मिलेगा। पहले भी आ सकता है, अथक प्रयास तो पहले भी आ सकता है एंड के 2025। नहीं, कम प्रयास करेंगे तो हो सकता है 25 के एंड या फिर 26 के शुरुआती में यानी कि मार्च के पहले आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिल जाएगा। वैसे अपडेट देता रहूंगा जिससे आपको तसल्ली मिलती रहे, सही जानकारी दूंगा जिससे आपको खुशी मिलती रहे। मैं चाहूंगा आप मेहनत से पढ़ते रहें, अन्य भर्तियों की तैयारी भी करते रहें। वीडियो को लाइक शेयर करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।